कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। वेलकम बच्चों, आज हम मिलते हैं घनमूल क्यूब रूट संख्या के साथ में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ग एवं वर्गमूल और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल करवाया था। आज हम पढ़ेंगे घनमूल। घनमूल में हम आप लोग को लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों में बताएंगे और बच्चों इसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके बारे में आप लोग को बताया जाएगा। बच्चों इसमें घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है ना, घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है और घनमूल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि घनमूल क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो घनमूल, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। मतलब किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होता है जिसका घन, मतलब किसी संख्या को आप 3 बार गुणा करने पर क्या होता है कि जो दी गई संख्या वो प्राप्त होती है। और बच्चों चिन्ह इसको हम इस प्रकार से, जैसे वर्गमूल में इस प्रकार से चिन्ह बताए थे ना, तो उसी प्रकार से इसके करनी में क्या लग जाता है, 3। तो ये है घनमूल का चिन्ह। जैसे इसमें हमने बोला कि किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होता है जिसका 3 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। जैसे 8, तो 8 का हम घन ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्यूब रूट 2 का हम 3 बार गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से जो क्या बन गया, जैसे वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते थे, लेकिन इसमें 3 अंकों का त्रिक बनाते हैं, है ना। उसमें 2 अंकों का जोड़ा बनाते थे, इसमें 3 अंकों का बनाते हैं। तो इस प्रकार से इस 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपने क्लास में भी पढ़ा होगा टीचर के द्वारा किस प्रकार से बताया, जैसे 27, तो 27 का घनमूल क्या होगा, इसका क्या करते हैं हम लोग, जैसे 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये 3 का त्रिक बनता है, तो इसका घनमूल क्या हो गया, 3 हो गया, है ना। जैसे उसमें हमने, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होता है कि घनमूल किसी संख्या के घन का उल्टा होता है। जैसे घन संख्या, किसी संख्या का 2 का घन क्या होता है, 8 होता है, और 8 का घनमूल क्या होगा, 2 होगा। मतलब किसी संख्या का घनमूल घन संख्या का उल्टा होता है। जैसे 2 का क्यूब करने पर क्या होता है, 8 होता है ना। और ये है आपका क्यूब, घन संख्या है, और इसी घन संख्या का जो घनमूल होता है वो क्या होगा, 2 होगा, है ना। तो इसी प्रकार से और बहुत सी संख्याएं हैं जिसका हम घनमूल ज्ञात करते हैं। और दूसरी बात बता दूं कि घनमूल निकालने के लिए हमने क्लास में पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसका घनमूल ज्ञात करते हैं। जैसे कोई संख्या हम लेते हैं 512, 512 का क्या ज्ञात कीजिए, घनमूल ज्ञात कीजिए। किसी 512 का तो हम क्या करते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करते हैं। 512 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि तो आप सभी को आता होगा, इसको आप कीजिए 2 दूनी 4, फिर
2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 छक्के 12, 2 चौक 8, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 16 बार में, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इस प्रकार से हम ये अभाज्य गुणनखंड विधि, अब क्या करेंगे, इसका 3 का त्रिक बनाएंगे। ये 3 हो गया, ये 3 और ये 3। तो देखिए इसमें क्या हो गया कि इसमें से प्रत्येक त्रिक में से एक उतारते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। तो इसमें देखिए 2 का 3 त्रिक बना ना, तो इसमें 2 को उतार लिए। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या हुआ 8। तो ये 512 का घनमूल क्या हुआ बच्चों, 512 का घनमूल हमारा क्या प्राप्त हुआ, 8 हुआ, है ना। तो ये हो गया आपका लॉन्ग मेथड। तो इसी में अगर हम किसी कंपटीशन परीक्षा दिलाते हैं तो हमको इसे बड़ा बड़ा यदि संख्या दे दिया गया है ना, तो वो उसमें निकालने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसका भी हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे कि कैसे आसान विधि से मतलब घनमूल ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हो गया बच्चों, ये हो गया लॉन्ग मेथड। क्या हो गया, लॉन्ग मेथड। ये आपका अभाज्य गुणनखंड विधि, क्या बोलेंगे इसको, अभाज्य गुणनखंड विधि। आप सभी को आता होगा अभाज्य गुणनखंड करना, है ना। तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते हैं और इसमें 3 का बनाते हैं। तो इस प्रकार से बनाने पर हमको घनमूल ज्ञात होता है। तो इससे भी कम समय में हम कैसे घनमूल ज्ञात कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए हमने बताया कि इसका चिन्ह क्या होता है, क्यूब रूट। इस प्रकार से ये है इसका चिन्ह, इससे दर्शाया जाता है ना, ये घनमूल का चिन्ह है। अब बच्चों यहाँ पर इससे संबंधित कुछ और बातें मैं आपको बता दूं कि सभी विषम संख्याओं का घनमूल विषम संख्या होता है और सभी सम संख्याओं का घनमूल सम संख्या होता है। और जो पूर्ण घन संख्या होता है वो परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, जो पूर्ण घन संख्या होता है ना, पूर्ण घन संख्या है कि नहीं जानने के लिए भी हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि करते हैं, उसमें 3 का त्रिक बनाते हैं। यदि वो 3 का जोड़ा पूरा पूरा बन जाता है तो क्या कहलाता है, वो घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। यदि वो पूर्ण घन संख्या अगर जोड़ा मतलब 3 का त्रिक नहीं बना तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं होता है ना। पूर्ण घन संख्या नहीं होता है तो वो जो घन संख्या नहीं बना वो क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या होता है। और इसके अंतर्गत हम चलिए कुछ प्रश्नों का क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। अब सबसे पहली बात, आप घनमूल निकालने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें जान लेते हैं। वर्गमूल में भी हमने बताया था कि किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमको इकाई का अंक देखना पड़ता है, जिसके घन संख्या का इकाई का अंक देखना पड़ता है। तो उसी प्रकार घनमूल में भी हम देखते हैं कि देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का घन करने पर 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 इस प्रकार से आता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हमारा इकाई का अंक रहता है ना बच्चों। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, महत्वपूर्ण याद रखने योग्य बातें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको देखें कि आपको ध्यान क्या देना है कि 1 4 5 6 और 9, 1 4 5 6 9 का
घन का इकाई अंक वही रहता है और 2 और 8 और 3 और 7। देखिए यहाँ पर 2 का इकाई अंक आपका 2 का घन करने पर इसका इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा, और 8 का घन करने पर इसका इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे उसी प्रकार से 3 का घन करेंगे तो उसका इकाई अंक 7 होगा, और 7 का घन करने पर इसका इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब करते हैं, है ना। 2 का क्या करते हैं, 2 गुना, जैसे 2 का क्यूब ज्ञात किए तो 2 गुना 2 गुना 2 लिखते हैं। इसका क्या आया, 2 का क्यूब करने पर 8 आया। उसी प्रकार से 8 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 8 गुना 8 गुना 8, 8 8 64, 64 8 512। देखिए हमको यहाँ पर इकाई अंक देखना है, तो 8 का इकाई अंक 2 आया और 2 का इकाई अंक 8 आया। उसी प्रकार से 3 का देखिए, 3 का क्यूब करने पर 3 तिया 9 तिया 27, 3 गुना 3 करेंगे तो 27 आता है। उसी प्रकार 7 का गुना करने पर, 7 का क्यूब निकालने पर 7 गुना 7 करेंगे तो 7 7 49, और ये हो गया 343। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 3 का यदि हम घन करते हैं तो इकाई अंक क्या आता है, 7 आता है, और 7 का क्यूब करने पर इकाई अंक 3 आता है। तो इसको आपको, ये जो बातें हैं इसको आप नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि यदि ये संख्या, इकाई का अंक देखना है आपको, यदि इकाई का अंक आपको याद होने चाहिए ना कि 2 का क्यूब करने पर उसका इकाई अंक क्या आता है, 8 का क्यूब करने पर उसकी इकाई अंक, तो जो 1 4 5 है और 9 जो संख्या रहता है उसका क्यूब करने पर उसका इकाई अंक वही संख्या प्राप्त रहता है। जबकि 2 का क्यूब करने पर उसका इकाई अंक 8 आएगा, और 8 का क्यूब करने पर उसका इकाई अंक 2 आएगा। उसी तरह से 3 का क्यूब करने पर इकाई अंक 7 आता है, और 7 का क्यूब करने पर इकाई अंक 3 आएगा। ये आपका उपयोग कैसे होगा आप देखेंगे। सबसे पहले तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, कुछ प्रश्नों को हल करवाते हैं, है ना। हमने अभी आपको लॉन्ग मेथड में कैसे मतलब घनमूल ज्ञात किया जाता है 512 का बताया ना। उसी प्रकार से अगर कोई दिया है संख्या 1728, है ना, तो देखते हैं 1728 का। सबसे पहले तो एक बार और देख लीजिए इसका लॉन्ग मेथड कैसे बनेगा। घनमूल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। चलिए करते हैं। 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 एकम 2, और ये 2 8 16, और ये हो जाएगा 2 5 10, और 2 चौक 8, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और 2 सत्ते 14, फिर ये हो जाएगा 3 दिया 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। तो ये सभी का देखिए त्रिक बन गया, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 गुना इसमें 1 अंक उतारते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, 4 तिया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है। तो इसका घनमूल क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये रहे आपका लॉन्ग मेथड। इसी को हम यदि शॉर्ट मेथड में बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इधर आगे के अंक से 3 का त्रिक बनाइए।
इधर जो भी आता है उसको हमको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ यहाँ पर हमको 3 अंकों का त्रिक बनाना है या जोड़ा बनाना है कह सकते हो। जैसे वर्गमूल में हम 2 का बनाते ना, तो घनमूल में हमको कितना का बनाना है, घन मतलब 3 अंक ही होता है, तो 3 अंक को बनाते हैं। अब इसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है, 8। तो 8 का क्यूब करने पर, 8 का क्या करने पर, 8 का क्यूब करने पर क्या आता है बच्चों, 8 का क्यूब करने पर 512 आता है ना। तो हमको 512 में सिर्फ इकाई के अंक को देखना है, तो 8 का क्यूब का इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब इसका काम खत्म, इसका काम खत्म है, 3 अंक का काम खत्म। अब देखते हैं हमारे पास क्या है, 1। तो किसका क्यूब करने पर 1 प्राप्त होता है, 1 का 1 करने पर क्यूब प्राप्त होता है। तो देखिए ये आ गया हमारा 12। इसका सरल है कि नहीं। देखिए वर्गमूल से भी सरल घनमूल ज्ञात करना होता है, इसका शॉर्ट मेथड। हमको सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए एक बार, ये 3 का हम त्रिक बनाएंगे, उसके बाद सबसे हम देखेंगे कि हाँ इकाई अंक, इसका क्यूब करने पर इसका इकाई अंक क्या आता है। तो 8 का क्यूब करने पर इकाई अंक 2 आता है, उसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। तो 1 बचा तो 1 किसके क्यूब में आता है, 1 के ही क्यूब में आता है ना। तो ये हो गया हमारा। देखिए बच्चों अभी 2-4 प्रश्न आप हल करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए कोई और अगली संख्या लेते हैं। हम कोई और संख्या लेते हैं, जैसे 91 125। ठीक है, इसका हम क्यूब करते हैं। अब जैसे लॉन्ग मेथड तो आपने स्कूल में पढ़ा है, आपको तो पता ही होगा कि कैसे निकाला जाता है। लॉन्ग मेथड में वही घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है। चलिए हम देखते हैं इसका घनमूल। अब सबसे पहले हमने बताया था कि इधर आगे से लास्ट से हम क्या निकालते हैं, 3 का जोड़ा बनाते हैं। इधर आपका बने या ना बने, सिर्फ हमको सामने का 3 का बनाना है, इतना याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5 है इकाई का अंक, सिर्फ इकाई के अंक को ध्यान देना है। यहाँ पर 5 का क्यूब करने पर क्या होगा, इसका इकाई अंक 5 ही होगा। 5 ऐसी संख्या है जिसका करने पर वही संख्या प्राप्त होता है, 5 5 25 125। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, 91 बचा है ना। तो 91 बचा, तो ये कौन कौन से घन के बीच में है। तो 91 देखिए बच्चों, यहाँ पर 4 के क्यूब में क्या आता है, 64 आता है। 4 और 4 के क्यूब में 64 है, और ये 5 के क्यूब में 125 है। तो ये 4 और 5 के क्यूब के बीच में आता है 91, है ना। तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, आपको बस अगर ये 91, तो हमको सिर्फ ये 4 और 5 के भीतर छोटी संख्या को ही लिखना है, इतना याद रखना। किसको लिखना है, छोटी संख्या को ही लिखना है। तो हम यहाँ 4 और 5 ज़्यादा हो रहा है, तो हमको इससे छोटी वाली संख्या को ही लिखना है। तो इसका घनमूल क्या आ गया, 45 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी और कोई संख्या लेते हैं, जैसे 21,952। चलिए इसका क्यूब निकालते हैं, क्या हो जाएगा। सबसे पहले अब तो आपको याद हो गया होगा क्या करना है। यहाँ से लास्ट से 3 का त्रिक बनाते हैं। देखते हैं आपका 2 का क्यूब करने पर क्या आता है, 8 आता है इकाई अंक। हमने बताया था ना, 2 का क्यूब करने पर उसका इकाई अंक क्या आता है, 8 आता है। और 8 का क्यूब करने पर उसका इकाई अंक क्या आता है, 2 आता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हमारे पास इसका काम खत्म हो गया। अब देखते हैं क्या बचा, 21 बचा। अब 21 किसके किसके बीच में है, 2 के क्यूब, 2 और 8 के क्यूब के बीच में है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 के क्यूब,
3 के क्यूब में है, 3 तिया 9 तिया 27, है ना। तो हमको क्या करना है, इससे छोटी वाली, मतलब ये जो बीच में रहता है उसमें हमेशा हमको छोटी वाली अंक को ही लिखना है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो इसका क्या हो गया, इसका क्यूब रूट 28 मिला हमको। चलिए कोई और संख्या लिखते हैं। देखिए बच्चों, मैं कुछ प्रश्न डाल दूंगी, उसका आप लोग अभ्यास करना, अधिक से अधिक इसको हल करने का अभ्यास करना। देखिए 1 2 4 ठो आप लोग हल करेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे कोई और संख्या लेते हैं 12,167, ठीक है, इसका क्यूब रूट ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखिए फटाफट हो जाएगा, और कोई संख्या लिख लेते हैं। चलिए पहले इसी को हल करते हैं। इसका 3 का बन गया 3। अब देखते हैं 7 का क्यूब करने पर उसका इकाई अंक क्या आता है, 3 आता है। ये आपको देखिए बच्चों, आपको घनमूल निकालने के लिए कम से कम मिनिमम 1 से 10 या 1 से 20 तक तो अधिकतम आपको याद होने ही चाहिए घन संख्या, तभी आप फटाफट इसको हल कर पाएंगे, है ना। जैसे वर्गमूल के लिए भी हमने कहा था कि 2 से 20 तक के आपको वर्गमूल याद होने चाहिए। उसी प्रकार से अगर बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल याद करना है तो 2 से 20 तक के कम से कम आपको घन संख्या याद करना ही रहेगा, तभी आप उसको फटाफट बना सकेंगे। और नहीं तो फिर कम से कम 10 तक तो सभी को याद होगा ही, है ना। अब देखें यहाँ पर इसका हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 12 बचा, जो किसके बीच में है, 2 और 3 के क्यूब के बीच में है ना। तो हमको क्या करना है, हमेशा छोटी वाली संख्या को लिख देना है यहाँ 2, ठीक है बच्चों। तो इसका घनमूल क्या आ गया, 23 आ गया। आप लोग निकाल के देख सकते हैं कि सही है कि नहीं। उसी प्रकार चलिए अगला लेते हैं 50,653, ठीक है। देखिए अब इसका निकालते हैं, इधर से 3 का बनाइए, और 3 का क्यूब करने पर क्या आता है, हमने बताया था ना कि 3 का क्यूब का इकाई अंक क्या होगा, 7 होगा। हमारे पास क्या बचा, 50 बचा, है ना। तो 50 कौन कौन सी संख्या के क्यूब के बीच में है, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, इसके बीच में। तो हमने क्या बोला था, हमेशा छोटी वाली को हमको यहाँ लिख देना है, छोटे वाले अंक को। तो ये हो गया 37 इसका क्यूब। आपको कुछ नहीं करना है, जो इधर लास्ट वाला संख्या आता है ना, तो आपको ये देखना है कि कौन कौन से घन संख्या के बीच में है, और जिसके बीच में तो हमको बड़ी वाली को नहीं लिखना, आँख मूंद के आप छोटी वाले ही अंक को या संख्या को लिख देना है, ठीक है बच्चों। तो उसी प्रकार से चलिए 1 2 ठो और देखते हैं। एक दो ठो और अंक देखते हैं यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा बड़ी संख्या देखते हैं, 57, 1787, ये थोड़ा बड़ा अंक है ना। इसका हम क्यूब रूट ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम इधर से त्रिक बनाए 3 का। अब देखिए 7 का क्या होता है, इकाई अंक 3 होता है। अभी इसका काम खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 571। 571 बचा ना, तो ये किसके बीच में है, किसके बीच में है, ये देखिए 8 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में है। देखिए यहाँ भी देख सकते हैं 512 729, 8 का क्यूब आता है 512 और इसका आता है 729, इसके बीच में है। तो हम क्या बोले थे कि हमेशा हमको छोटे वाले को लिखना है। तो ये हो जाएगा 83 इसका घनमूल, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार से चलिए एक आध और देखते हैं।
74088 इसका हम ज्ञात करते हैं। इधर 3 का बनाते हैं। अब देखिए 8 का क्या होता है, 2 होता है ना। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, 74, 74 बचा। तो किसके किसके बीच में है, 4 और 5 के क्यूब के बीच में है। तो हमेशा हमको 4 को लेना है। तो ये हो गया 42 इसका घनमूल। ठीक है ना बच्चों, आप लोग को मुझे इतना विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए समझ में तभी आएगा कि जब इसका आप बार बार इसी को बनाने का अभ्यास करना। और ऐसा नहीं है, एक बात ध्यान रखना कि आप कोई भी संख्या लिख दिए और मैडम इसका तो नहीं निकल रहा है सर। जो पूर्ण घन संख्या रहेगा ना, जो पूर्ण घन संख्या है उसी का घनमूल आप निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या लिख के आप उसका घनमूल नहीं निकाल सकते, उसमें उत्तर आपका नहीं आएगा। पूर्ण घन संख्या रहता है उसी का तो घनमूल ज्ञात किया जाता है ना। तो हमने पहले ही बताया था कि जो पूर्ण घन संख्या होता है उसका घनमूल ज्ञात किया जाता है। और यदि आपके परीक्षा में दिया गया रहेगा तो पूर्ण घन संख्या का ही घनमूल निकालने को दिया गया रहेगा। ठीक है, अब देखिए चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे प्रश्न है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पर हम बच्चों कुछ प्रश्न को आपको हल करवाएंगे। जैसे 12,167 का घनमूल होगा, इस प्रकार से दिया रहेगा। और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे 28, बी है 32, सी है 23 और डी है आपका 38। ठीक है, अब देखिए इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, है ना। अब लिखने के बाद हम क्या करते हैं, 3 का त्रिक बनाते हैं। देखिए 7 का इकाई का अंक क्या होता है, 3 होता है। हमारे पास 12 बचा। 12 आपका 8 के क्यूब और किसके क्यूब के बीच में है, 3 का क्यूब। तो 2 के क्यूब और 3 के क्यूब में है ना। 2 के क्यूब और 3 के क्यूब में, 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 3 का क्यूब 27। तो ये दोनों के बीच में था, हमको हमेशा छोटे वाले को लिखना है। तो 23, देखिए इसका उत्तर क्या आ गया 23, जो हमारा सी वाला सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर इस प्रकार का क्वेश्चन देगा घनमूल होगा तो ये सभी इस प्रकार, भले आपकी संख्या अलग अलग होंगे लेकिन इस प्रकार का अगर संख्या देगा होगा तो आप इसको इस मेथड से हल करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से देखते हैं और किस टाइप के प्रश्न आएंगे आपके। यहाँ पर दिया है 1029 को किस छोटी से छोटी, देखिए बच्चों राइटिंग पे मत जाना क्योंकि मैं इसको थोड़ा जल्दी लिख रही हूँ, है ना। छोटी सी छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगी। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन दिया है ए, बी, सी, ऑप्शन दिया है 4, 7, 9 और 25। ठीक है, इस पर देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते ही हैं कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें। इस प्रकार के प्रश्न पूछे ही जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इस मेथड को अगर गुणा करें और भाग दें अगर दिया है तो आपको इसका एक ही तरीका है कि आप इसका गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। देखिए 1029 को हम देखते हैं, इसका गुणनखंड क्या होगा। आप जानते हैं गुणनखंड कैसे करते हैं कि अभाज्य संख्या से इसका गुणनखंड करते हैं। या अगर यहाँ पर इकाई का अंक सम संख्या है तो ये 2 से जाएगा, अगर नहीं है तो 3, 5, 7 है ना। तो देखिए यहाँ इकाई का अंक 9 है तो 2 से तो नहीं जाएगा, है ना। 3 से भाग देते हैं, 3 तिया 9, हमारा बचा यहाँ पर 1, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। अब देखिए बच्चों ये तो 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 चौक 28 है ना, और ये हो जाएगा 7 निया 63, फिर 7 7 49, फिर 7 1 7। तो देखिए इसका 7 का तो त्रिक बन गया, है ना। 7 का क्या बन गया, 3 का त्रिक बन गया, लेकिन हमारा 3 का देखिए यहाँ पर 3 गुना 7 गुना 7 गुना 7 दिया है ना। तो 1 का 7 का तो बना त्रिक, लेकिन हमको 3 का त्रिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और 2 ठो 3 लिखना पड़ेगा ना, इसमें 2 3 और जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो जोड़ेंगे ना तो कौन सी संख्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 गुना 3। 3 का त्रिक बनाने के लिए हमको 2 3 और लेना पड़ेगा, तो ये इसका हम गुना कर देते तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9। तो 9 ऐसी संख्या है जिसका इस संख्या से गुना करेंगे तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, सी, जो 9 दिया है वो। आई बात समझ में। अगर इस प्रकार से गुना करे बोले तो अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे, अगर उसका देखते हैं जोड़ा नहीं बना है ना, तो हम क्या करेंगे। अब बाय दफे बच्चों इसी को हमारा जो किस संख्या से गुना करें, तो हमको देखो 3 का त्रिक बनाने के लिए 2 3 और चाहिए ना, तो उसी के जो गुणनफल है वही इसके क्या होंगे, उत्तर होंगे। बाय द वे इसी को अगर ये प्रश्न बोल दिया गया रहता कि कौन सी ऐसी संख्या से भाग दें, कौन सी ऐसी संख्या से भाग दें कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या आया, 3 आया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारा उत्तर क्या हो जाता, 3 हो जाता। 3 ऐसी संख्या जिसे भाग देने पर वो पूर्ण घन संख्या हो जाता। तो इस प्रकार से यदि प्रश्न देते हैं तो आपको देखिए संख्या अलग अलग होगा, तो आप उसको इसी मेथड से हल करेंगे। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर उसका देखिए 3 का त्रिक बनाएंगे, इसका त्रिक बनाएंगे और जो नहीं बनता है उसका गुणा करके लिखेंगे, तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। चलिए अगली प्रश्न और देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए कोई और संख्या देखते हैं। 3600 को किस छोटी छोटी से भाग दिया जाए। क्वेश्चन है 3600 को किस छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि वह दिया जाए कि भागफल जाए कि भागफल दिया है, भागफल कि भागफल एक पूर्ण क्या हो, घन हो। इस प्रकार से प्रश्न दिया है ना। अब देखिए इसका ऑप्शन दिया है ए बी सी और सी दिया है और डी दिया है, ठीक है। 9 50 300, 9 है 50 है 300 है और 450 है। अब देखिए
इसको भी हमको क्या करना है, इसका भाज्य गुणनखंड करना है 3600 का। चलिए करते हैं फटाफट। 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, ये हो गया। 2 निया 18, 900 हो गया। फिर 2 चौका 2 पंचे 10 और ये हो गया। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये किससे जाएगा, 5 से तो जाएगा नहीं, 3 से देखते हैं। 3 सत्ते 21 जाएगा, 3 से। 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, ये जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, फिर ये 5 से जाएगा। 5 एकम 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या आया, गुणनखंड लिख लेते हैं। कितने ठो है, 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 का त्रिक तो बन रहा है ना। अब इसका तो नहीं बन रहा है, 1 2 का नहीं बन रहा है, तो इसको हम क्या करते जाएंगे, इसमें से उतार लेते हैं 1 को। 2 गुना 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे। इसमें हमको किसका किसका गुना करना पड़ेगा, 3 गुना 5 गुना 5, है ना। अब इसका गुणा कीजिए। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंचे 90 और 90 पंचे 450। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 450 को क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये पूर्ण यहाँ पर है ना ऑप्शन में, देखिए 450 है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा बच्चों, 450। इसको भाग देने पर अगर इस प्रकार के प्रश्न दिया रहे तो जिसका त्रिक नहीं बनता है उन सभी संख्याओं का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जो संख्या प्राप्त होगा तो उससे इस संख्या को भाग देने पर वो क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो आप लोग इसको नोट करते जाइए। इस प्रकार से प्रश्न अगर देते हैं तो इसको इसी गुणनखंड विधि से आपको हल करना है। ठीक है, चलिए एक आध प्रश्न और देखते हैं। वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या जिसे 3000 को भाग देने से प्राप्त भागफल बोल रहा है, भाग देने से प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे ही जाते हैं बच्चों, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप हल करने का अभ्यास अधिक से अधिक करेंगे। ठीक है, 3 4 5 6, 3 4 5 6। देखिए इसको भी उसी मेथड से करना है। इस प्रकार से अगर प्रश्न दिया है ना तो आपको सीधा इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हल करना है। चलिए इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 750 हुआ। और 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 और 3 चौक 12। अब 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, फिर 5 पंचे 25, फिर 5 एकम 5। अब देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। देखिए 2 का त्रिक बना, 5 का त्रिक बना, 3 का नहीं बना। तो 3 वह संख्या ऐसी है जिसको 3000 से भाग देने पर
वो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। जैसे 3000 वो हमारे अभी पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर हम 3 से इसको भाग देते हैं, देखिए कैसे, 3000 को हम 3 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो 3 एकम 3 है ना, ये हमको क्या प्राप्त हुआ, 1000 हुआ ना। तो 1000 अब भाग दिए तब वो पूर्ण घन संख्या बना। तो ये 1000 किसका घन है, 10 का घन है कि नहीं। तो 10 का घन 1000 है और 1000 का घनमूल क्या है आपका, 10 है। तो अब इसका भाग दें का, इस प्रश्न को कहने का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी छोटी संख्या से भाग दें कि पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करते हैं इसको, और जिसका त्रिक नहीं बना वही इसको जिस संख्या का त्रिक नहीं बना उसी संख्या से इसको यदि हम भाग देते हैं तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। देखिए 3000 पूर्ण घन संख्या नहीं है, लेकिन हम उसको जो 3 से भाग दिए तो पूर्ण घन संख्या हमको प्राप्त हो गई। इस प्रश्न में यही पूछा गया है। ठीक है, तो यदि किस संख्या से गुणा किया जाए, किस संख्या से भाग दिया जाए, तो आप इसका क्या करेंगे, इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। तो आपको इसी प्रकार से अगर संख्या अलग अलग हो सकता है और मेथड आपको यही है, आप किस संख्या से भाग दिया जाए, किस संख्या से गुणा किया जाए, ये प्रश्न आते ही हैं। अगर ऐसा प्रश्न दिया है तो आपका एक ही विधि है कि इसको आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि निकाल के उसका त्रिक बना के इसको लिख सकते हैं। चलिए कोई और संख्या लेते हैं। इस प्रकार से संख्या दिया है 1 + 343। देखिए रूट के अंदर क्यूब रूट है, इसको हम का मान होगा इस प्रकार से दिया है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा, है ना, 1 2 3 जो भी ऑप्शन दिया रहेगा। तो क्या होगा, देखिए 1 दिया है, 2 दिया है, 3 है और डी है 4। तो इस प्रकार से ऑप्शन दिया रहेगा। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पर ये क्यूब रूट है ना, यहाँ पर क्या रहता है, 3 रहता है इसके करनी में। तो देखिए 1 + 3√343 दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले अंदर के क्यूब रूट को हल करते हैं। 1 + 343 का तो आपको पता होगा ना, किसका क्यूब रूट है, 7 का है। ये जो 343 है ना, वो किसका घनमूल है जी, 7 का घन है। अब देखिए इसको हल करते हैं तो क्या हो गया, 8 हो गया, है ना। और 8 का घनमूल क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2। तो यही हमारा आंसर है, जो हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर इस प्रश्न मतलब घनमूल या क्यूब रूट के अंदर क्यूब रूट ऐसे दिया रहता है ना, तो पहले अंदर वाले को हल करते हैं। ठीक है, आप ये सभी प्रश्नों को बच्चों नोट करते जाइएगा, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए कोई और अगली प्रश्न लेते हैं। जैसे इस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, यदि x/12 बराबर इस प्रकार से 1331/64 है ना, हो तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, x का मान होगा। x का मान क्या होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है A B C और D दिया है 20 25 30, 20 25 30 और 33 इस प्रकार से ऑप्शन दिया है। तो इस प्रकार के प्रश्न कैसे हल होते हैं, देखिए सबसे पहले हम इसको ऐसा लिख लेंगे और यहाँ पर दिया है 64, है ना। तो यहाँ
यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसका क्यूब है। 1331 किसका घनमूल है? 1331 का घनमूल क्या होगा? 11। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि आपको कम से कम 10 से लेकर 20 तक के आपको घनमूल घन संख्या ज्ञात होने चाहिए, तभी आप फटाफट बना सकते हैं। और 64 का क्या होगा? 64 का क्या होगा? 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 होगा। अब देखिए इस प्रकार से प्रश्न होते क्या हो जाएंगे, इसका तिर्यक गुना हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 4x बराबर 11 गुना 12। अब ये हो जाएगा x बराबर 11 गुना 12/4, 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब ये हो जाएगा 11 तिया 33। हमारा 33 उत्तर आया। देखिए ऑप्शन डी, इसमें ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है अगला क्वेश्चन। चलिए इस प्रकार से अगर प्रश्न दिए हों 73 का क्यूब प्लस 53 का क्यूब बटे 73 गुना 73, 73 गुना 53 धन 53 गुना 53 दिया है का मान का हमको मान ज्ञात करना है। क्या होगा? मान होगा, है ना। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है A, B, C और D दिया है 126, 216, 162 और D है आपका 126। ये आपका D है। देखिए प्रश्न तो बहुत आपको देख के ऐसे लग रहा होगा तो मैडम ये तो प्रश्न बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इसमें बच्चों ऐसे इस टाइप का प्रश्न दिया था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे ये देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 53 का क्यूब दिया गया ना। मैं लिख रही हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, आपको इतना लिखने की बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर समझाने के लिए ही लिख रही हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये जो दिया है ना 73 का क्यूब प्लस 53 का क्यूब, है ना। तो ये आपका आपने पढ़ा होगा। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब के फार्मूले में दिया है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार सॉरी, यहाँ पर बराबर a प्लस बी होता है ना, और ये होता है a प्लस बी। चलिए मैं इसको थोड़ा और अच्छा से लिख देती हूँ। a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी और होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसका फार्मूला है ना। तो इसी के मेथड के आधार पे इसको हम लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए हम इसको 73 को a मानते हैं और 53 को क्या मानते हैं, b मानते हैं। तो इस मेथड के अनुसार से हम लिखेंगे तो ये वाला ऊपर का क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी मतलब 73 प्लस b मतलब क्या है 53 है ना। ये हो गया आपका, ये वाला हो गया। अब इसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस, तो a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 73 हमारा a है, तो a स्क्वायर मतलब हम 73 को 2 बार लिख सकते हैं इस प्रकार से, है ना। अब उसके बाद क्या होगा माइनस ए बी, a मतलब 73 है और b क्या है गुना b 53। ठीक है। अब उसके बाद
प्लस बी स्क्वायर मतलब 53 इंटू 53। बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटू बी लिखते हैं ना, तो उसी प्रकार से हम इसको लिखा गया है। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देती हूँ। आपको ये वाला सूत्र याद रखना पड़ेगा। बटे क्या दिया है, वही दिया है 73 इंटू 73 माइनस, इसको थोड़ा ऐसे लिखती हूँ, 73 इंटू 73 माइनस 73 इंटू 53 प्लस 53 इंटू 53। देखिए ये दिया गया है ना, दिया गया है कि नहीं। अब देखिए हमको इसको देखना है कि देखिए यहाँ से यहाँ तक के जो है वो सेम नीचे भी है ना, इसमें भी है और इसमें भी, देखिए मिला के देखिए इसमें भी वही है, तो ये पूरा आपका क्या जाएगा, कट जाएगा। भाग में है ना तो कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 73 प्लस 53 बचा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 3 6, 7 5 12। हमारे पास क्या आया, 126 आया। 126, देखिए ए वाला ऑप्शन आपका सही हो। देखिए लग रहा था ना बहुत कि मतलब इतना इसका क्यूब करना पड़ेगा, इतना वो करने का। बच्चों जो आपका फार्मूला है, सूत्र है ना, उसको यदि आप याद रखेंगे इस मेथड से, यदि आप प्रश्न हल किए होंगे तो आपको फट से याद आ जाएगा। इसी प्रकार से हमने वर्ग में भी इस तरह से क्वेश्चन आपको हल करवाया था। तो जो वर्ग है और आपका घन है तो उसका किस टाइप के फार्मूला होता है वो भी आपको याद रखने होंगे, है ना। तो आप इसको लिख लीजिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से होता है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन आपको देखें संख्या बदल सकता है लेकिन इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए, अगर बड़े बड़े प्रश्न दिया रहता है ना तो वो और आसान विधि रहता है, उसका हल करने का तरीका बस आना चाहिए आप लोग को। तो बड़े बड़े प्रश्न देख के घबराना नहीं है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये कैसे हल होगा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमने तो आपको भाग और गुणा करने का पूरा बता दिया है ना। तो चलिए इसमें कुछ और क्वेश्चन है, मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। वह छोटी सी छोटी संख्या जिसके वह छोटी सी, चलिए मैं इसको ना आपको उसमें डाल दूंगी, है ना, यहाँ लिखूंगी तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 512 गुना -5832 का क्या दिया है, इस प्रकार से है 1/3। ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, का मान है क्या होता है, ए है -18, बी है, सी है, देखिए डी है -18 -144 144 140। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं तो ये कैसे हल होगा, देखिए 512
गुना -5832 की घात में 1/3। देखिए बच्चों, यहाँ पर इसके क्या है, घात में 1/3 है, मतलब इसका मतलब है कि घनमूल ही होता है ये। ठीक है, इसका भी हमको क्या ज्ञात करना है, घनमूल ही ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 512। यहाँ पर देखिए सभी के घात में 1/3 है ना, तो इसको तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसके भी घात में है और किसके में है, इस प्रकार से इसके भी घात में 1/3 है। 1/3 है, इसका मतलब क्या है, इसमें घनमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसका घनमूल ज्ञात करना है। जैसे हम लोग घनमूल का चिन्ह ये बताए थे ना, 1/, इस प्रकार से इसका चिन्ह है। तो अगर किसी के घात में आपका 1/3 है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, उसमें घनमूल ज्ञात करना रहता है। तो 512 का घनमूल क्या है, 8 है, इंटू इसका देखिए उसी मेथड से आप निकाल सकते हैं इसको, 32 है ना, 2 का क्या होगा 8 होगा, इसका 3 का त्रिक बनाए ना, इसका हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा। और 5 किसके किसके बीच में, 1 और 2 के क्यूब में है तो 1 हो जाएगा, छोटी संख्या लेंगे तो ये क्या हो जाएगा -18 होगा कि नहीं। तो इसका हम गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 18 8 144 होगा कि नहीं, 64 और 8 1 8 6 14 144 -144 इसका उत्तर आएगा। देखिए -144 दिया है ना, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, देखिए अगर इस टाइप के प्रश्न भी देते हैं तो आपको अगर किसी के घात में 1/3 है तो समझ जाना कि वो उसका हमको क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, देखने से अच्छा आप लोग को ना जो बताई हूँ ना उसको आपको स्वयं से हल करके देखना है, तभी आप समझना कि हमको समझ में आ गया। जब तक कि आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक ये मत कहना कि आपको बनाने आ गया या समझ में आ गया। आपको स्वयं से हल करोगे तभी फुल कॉन्फिडेंस में रहना कि आपको समझ में आ गया, और समझ में तभी आएगा जब आप इसको बार बार हल करेंगे। ठीक है, ये इस टाइप का प्रश्न दिया रहे तो कैसे बनाएंगे। देखिए तो x का मान है, देखिए बच्चों मैंने आपको परीक्षा में जिस टाइप के प्रश्न आते हैं ना, चाहे वो NMM के हो, प्रयास के हो या तो फिर नवोदय का हो, तो मैं उसमें से जो महत्वपूर्ण किस टाइप के प्रश्न आते हैं ना उसी को मैं यहाँ पर ढूंढ के छांट के यहाँ आपको बता रही हूँ कि इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए का मान है, यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, 2 सही 1/5, 3 सही 4/5, 1 सही 2/5 और है आपका 4 सही 1/5, इस प्रकार से दिए हैं। देखिए इसको हल कैसे करना है, इसका क्यूब रूट है, यहाँ पर इसका ऐसा है क्यूब रूट है ना ये। देखिए ये वाला प्रश्न आपको मिश्र भिन्न में दिया है ना, मिश्र भिन्न है अंदर का, तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, सरल भिन्न में बदल देते हैं। तो 125 दूनी 250 होगा, 250 में 93 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 343, 250 3 9 5 14 और ये 343/125 होगा। अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका घनमूल ज्ञात कर देना है। 343 और 125, 343 का घन क्या है
घनमूल 7 है और 125 का 5 है। आपको घन संख्या याद है ना, तो इसका घनमूल ज्ञात कर देना है। अब क्या हो जाएगा, 7/5 दिया है, लेकिन देखिए यहाँ 7/5 तो नहीं है, तो हम इसको देखिए 7/5 है तो भाग दे दीजिए ना, 5 एकम 5, 7 में 5 गया कितना आया 2, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, जो भागफल है उसको ऐसे लिखते हैं ना, एक सही फिर शेषफल फिर ये, तो 1 सही 2/5 आपका ऑप्शन सी। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हल होगा। ठीक है बच्चों, चलिए कोई और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये सब क्वेश्चन मन को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। 3√x बराबर 0.4 इंटू 5/0.3 हो तो x का मान, इसमें भी x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है 4000/9, ऑप्शन बी है 3000/9 और सी है आपका 6000/7। इस प्रकार से दिया गया है। ये प्रश्न कैसे हल होगा देखिए, x बराबर 0.4 इंटू 5/0.3 इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं ना, तो इसको हमको क्या करना है देखिए, 3√x ये वो है रे, x बराबर, देखिए यहाँ पर इसको समझने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं 0.4 इंटू 5/0.3। देखिए यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो ये कट जाएगा, है ना। दशमलव हटाने के लिए उसके हम अंश और हर में 10-10 का गुना करेंगे तो कट जाएगा ना। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 4 5 6 20/3 आया। अब यहाँ पर अंडर रूट नहीं, क्यूब रूट x इक्वल टू 20/3 है ना। तो हम यदि इसको हटाने के लिए, इसका क्यूब रूट, हमको x का मान ज्ञात करना है ना, तो इसको क्यूब रूट हटाने के लिए हम दोनों पक्ष में इसका क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। दोनों पक्षों में क्या करने पर, घन करने पर, क्या करने पर, यहाँ पर लिख लो, दोनों पक्षों में घन करने पर। ठीक है, अब देखिए इसका घन करेंगे तो ये जो है इसके घात में 3 है, मतलब ये आपका क्यूब रूट कट जाएगा, हमारे पास x बचा, और इसका क्यूब करने पर क्या हो गया, इसका 3 0 बढ़ जाएगा और 2 का क्यूब 8 होगा, और ये होगा 3 का क्यूब क्या हो जाए, 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 27 है, 8000 है, सॉरी है, यहाँ गलत लिख डाली थी मैं, 8000/27। तो देखिए x बराबर हमारा क्या आया, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आए तो ऐसे हल करना है। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। चलिए एक आध 2 क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर दिया है 512, फिर दिया है प्लस
क्यूब रूट दिया है 0.064 प्लस क्यूब रूट 0.343 का मान है दिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सी और डी। दिया गया है 4.1, 5.5, 8.1 और दिया है 9.1। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न हो तो कैसे हल होंगे? देखिए, आप इसको प्रश्न को देख के आप तुरंत हल कर लेंगे, है ना। मैं आपको समझाने के लिए इसको रिपीट कर रही हूँ। प्लस 0.343 इस प्रकार के प्रश्न दिए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, देखिए इसका घनमूल ज्ञात करना है ना। ये घनमूल का चिन्ह है कि नहीं, तो इसका सभी का घनमूल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 512 किसका है? 8 का घनमूल है ना। अब देखिए, इसका घनमूल 8 है, प्लस यहाँ पर देखिए अगर दशमलव वाला अंक दिया है तो इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए हमको इधर से 3 का वो बनाना पड़ता है ना। तो देखिए यहाँ पर 64 है ना, तो 64 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 64 का 4 है। अब यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.4 ये हो जाएगा। प्लस यहाँ 343 है तो इसका क्या हो जाएगा? 0.7। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको सभी को जोड़ दीजिए। 8, 0.4 और 0.7 इसको जोड़ लेना है। इधर नहीं है तो 7 4 11 और 8 और 1 9, 9.1। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9.1। देखिए ऑप्शन में ऑप्शन डी दिया है इसका, है ना। तो इस टाइप के प्रश्न है तो आप इसको ऐसे हल करेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 0.000 कितना जीरो है? 5 जीरो है। 1 का घनमूल क्या ज्ञात करना है बच्चों? घनमूल होगा ऑप्शन दिया गया है इसका ए, बी, सी और डी दिया है ना। 0.1, 0.1, 0.01, फिर दिया है 0.316 और 0.031 इस प्रकार से दिया गया। इसका हमको घनमूल ज्ञात करना है। तो आपको पता है घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है? 0.00001 दिया है। तो सबसे पहले थोड़ी देर के लिए इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से बना लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसका घनमूल ज्ञात करेंगे तो 1 का क्या होगा? 1 ही होगा। अब देखिए दशमलव वाला हमने कैसे ज्ञात करते हैं, इसका हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, है ना। तो देखिए एक जोड़े में से 1 और 2 अंक के बाद लगेगा ना दशमलव, तो यहाँ 0 2 अंक हो गया। मतलब जितने का आपका त्रिक बन रहा है ना उसमें 1 अंक माना जाएगा इसको। 1 अंक और 2 अंक, है ना। तो ये 0.01 देखिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो बच्चों इस प्रकार से, इस तरह से घन व घनमूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल करवाया है। और इसी से संबंधित इसी प्रकार के मैं और क्वेश्चन डाल दूंगी वीडियो में, है ना। देख लेना और उसको आप अधिक से अधिक हल करना, तभी आप
इसको समझ पाएंगे, है ना। यहाँ पर ऐसा लगता है कि मैडम जब समझाते रहेगी तो हाँ ये तो सरल है सरल है, लेकिन सरल तभी मानना जब उसको आप स्वयं हल करके देखना और आपसे हल हो जाए तो। और मुझे आशा है बच्चों कि आपने इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे और इसको अपने दोस्तों को जो कंपटीशन जैसे ये 8वीं लेवल के मतलब प्रश्न हैं, 9वीं लेवल के हैं, जिसमें छात्रवृत्ति परीक्षा हो गया, प्रयास परीक्षा हो गया या नवोदय, किसी में भी इस प्रकार के प्रश्न हल करे रहेंगे तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो ये सभी परीक्षाओं में आपका काम आएगा बच्चों। तो आप इसको अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए और खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है बच्चों।